हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज 7 सितंबर 2020 है और आज की इस वीडियो में हम एजुकेशन एंड जॉब रिलेटेड अपडेट्स को कवर करने वाले हैं। तो आप लास्ट तक वीडियो पर बने रहें जिससे एक भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में आगामी 16,000 शिक्षकों की भर्ती को लेकर। यहां दे रखा है 16,000 शिक्षकों की भर्ती काफी जल्द आपको देखने को मिल सकती है। शिक्षा मित्रों की तर्ज पर तय होंगे तदर्थ शिक्षकों के लिए भारांक। तो यहां पर अपडेट दे रखी है, डिटेल में देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षक भर्ती में तदर्थ शिक्षकों को शिक्षा मित्रों की तर्ज पर भारांक दिया जाएगा। प्रवक्ता को साक्षात्कार और एलटी ग्रेड को लिखित परीक्षा में भारांक दिया जाएगा। यदि तदर्थ शिक्षक सामान्य भर्ती में चयनित होकर शिक्षक बनते हैं तो उनकी तदर्थ के रूप में दी गई सेवाओं को रिटायर होने के बाद मिलने वाले लाभ में जोड़ा जाएगा। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। जल्द ही इस पर निर्णय कर लिया जाएगा। जुलाई 2021 तक भर्ती प्रक्रिया पूरी करनी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद तदर्थ शिक्षकों को शिक्षा मित्रों की तर्ज पर ही सामान्य भर्ती परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा और बनने वाली मेरिट में उनका भारांक जोड़ा जाएगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने नियमित भर्ती कराने के आदेश भी दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के केस से लगभग 2000 याचिकाकर्ता जुड़े थे। हालांकि तदर्थ शिक्षक एसोसिएशन का दावा है कि प्रदेश में 17,000 तदर्थ शिक्षक हैं और साथ ही 16,000 शिक्षकों की भर्ती का खाका तैयार किया जा रहा है। फिलवक्त सेवा चयन बोर्ड 16,000 पदों को चिन्हित कर भर्ती कराने की तैयारी कर रहा है। प्रदेश में 4500 से अधिक सहायता प्राप्त इंटर कॉलेज हैं, लेकिन अव्वल तो इनमें नियमित भर्ती होती नहीं और जो भर्ती होती है वह विवादों में फंस जाती है। बीते 10 सालों में 2011, 13, 16 में चयन बोर्ड में भर्तियां निकाली, लेकिन 2011 तक की भर्तियां पूरी नहीं हो सकी हैं। नियमित शिक्षकों के अभाव में रिक्त पद पर प्रबंधन तदर्थ शिक्षकों की नियुक्ति कर देता है। तो यह स्थिति है उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती को लेकर। जहां तक आप देख सकते हैं 6 से लेकर 8 वर्षों तक भर्तियां लंबित हैं और शिक्षकों की भर्ती की बात की जाए तो ये कभी भी तय समय पर पूरी नहीं हो पाती हैं। विज्ञापन आपको देखने को मिल सकते हैं। चुनाव के समय में विज्ञापन तो बहुत देखने को मिल जाते हैं, लेकिन उन पर किसी भी प्रकार की कार्यप्रणाली इस तरीके से नहीं होती है कि अभ्यर्थियों को समय पर चयनित कर लिया जाए। नेक्स्ट अपडेट है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग काफी बड़ी संख्या में भर्तियां निकालता है और अभ्यर्थी उसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं, लेकिन दिक्कत यह आती है कि जब फाइनल सिलेक्शन होता है तो उसमें कई पद रिक्त रह जाते हैं, जो कि रिक्त रह जाने के कारण नई विज्ञप्ति का इंतजार किया जाता है जिसमें वे सम्मिलित किए जा सकें। लेकिन ऐसे में सबसे ज्यादा नुकसान होता है ऐसे अभ्यर्थियों का जो 0.1 नंबर या 1 या 2 नंबर से अचयनित रह जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में विभाग को चाहिए या तो मेरिट गिराकर या फिर इंटरव्यू के माध्यम से या अन्य माध्यमों से इन रिक्त पदों को भर देना चाहिए। लेकिन जब यह भर्ती एक बार पूरी हो जाती है और ये जो पद लंबित रह जाते हैं उसको नई विज्ञप्ति में जोड़ने का एक काफी लंबा प्रोसीजर होता है जिसमें 3 से 4 साल का समय लग जाता है। तो ऐसी स्थिति में यहां डिटेल दे रखी है कि यूपीपीएससी से ऐसे कौन कौन से पद हैं जो रिक्त रह चुके हैं और इसके संबंध में अभ्यर्थियों को एक काफी लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। यहां दे रखा योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलने से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कई भर्तियों में पद नहीं भरे जा सके हैं। खाली पदों को भरने के लिए नए सिरे से विज्ञापन निकालना होता है, लेकिन विज्ञापन कब निकलेगा उस पर असमंजस है क्योंकि आयोग अभी पहले से तय भर्तियों को पूरी करवा रहा है। आयोग की कार्यप्रणाली को देखकर साफ नजर आ रहा है कि प्रतियोगियों को भर्ती के लिए भी महीनों का इंतजार करना पड़ सकता है। लोक सेवा आयोग ने जनवरी 2020 से अभी तक कई रिजल्ट जारी किए हैं जिसमें योग्य अभ्यर्थी न मिलने से काफी पद खाली रह गए हैं। एलटी ग्रेड 2018, जेई, चिकित्सा अधिकारी, डेंटल सर्जन, डाइट प्रवक्ता जैसे कई पद खाली छोड़े गए हैं, जबकि हर भर्ती में अपेक्षा से काफी अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं। कुछ भर्ती ऐसी थी जिनमें एक पद पर हजारों अभ्यर्थियों के बीच टक्कर थी। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 उन्हीं परीक्षाओं में से एक है। इसके 15 विषयों में 10,768 पदों की भर्ती निकाली गई थी, लेकिन परीक्षा में 4 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए। आयोग ने 13 विषयों में 7,480 पदों का रिजल्ट घोषित किया तो सिर्फ 4,243 अभ्यर्थी ही सफल हुए। अंग्रेजी में 1, गणित में 600, विज्ञान में 961, कला में 2, कंप्यूटर में 1,637, उर्दू में 8, शारीरिक शिक्षा विषय में 28 पद खाली हैं। आयोग के सचिव जगदीश का कहना है कि जिन विभागों की भर्ती में पद खाली रह गए हैं अब उन विभागों को अध्याचन भेजना होगा। अध्याचन आने पर आयोग विज्ञापन निकालकर भर्ती कराएगा। मतलब आयोग दोबारा से मेहनत कर सकता है। दोबारा से मेहनत करने का मतलब यह है जब नई भर्ती का प्रकाशन फिर से निकाला जाएगा तो भ्रष्टाचार की उतनी ही संभावनाएं बढ़ जाएंगी जितनी की प्रथम विज्ञापन में होती हैं। ऐसे में आवश्यकता हो जाती है कि आयोग को किसी भी प्रकार से भर्तियों की जो रिक्तियां हैं वो एक ही बार में भर देनी चाहिए, चाहे वे मेरिट गिराकर की जाए या अन्य माध्यमों से। जब आप खुद अंदाजा लगाइए कि 1000 सीटों पर 4 लाख कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको 1000 कैंडिडेट्स नहीं मिलेंगे। तो ये हो गई फिलहाल आयोग की किस प्रकार से आयोगों की कार्यप्रणाली उत्तर प्रदेश में जो योग्य अधिकारी हैं किस प्रकार से रिक्त भर्तियों का हवाला देते हुए भर्तियों को लंबित कर देते हैं। और इसका सीधा फायदा मिलता है गवर्नमेंट को, जो कि राजनीतिक फायदा मिलता है, और वह अन्य नई भर्तियों का प्रकाशन कर देते हैं जिससे गवर्नमेंट का नाम होता है, गवर्नमेंट की उस पर स्टैंप लग जाती है कि वे नई भर्तियां निकाल रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट भी टीचिंग वैकेंसी को लेकर है। यहाँ दे रखा है एनवीएस
टीचर रिक्रूटमेंट 2020 नवोदय विद्यालय में पीजीटी और टीजीटी शिक्षकों की भर्ती दी गई है। तो यहां देख लेते हैं क्या पद दे रखे हैं। नवोदय विद्यालय समिति यानी एनवीएस ने पीजीटी, टीजीटी व अन्य शिक्षकों और फैकल्टी कम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के 454 पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह भर्ती शैक्षिक सत्र 2020-21 के लिए कॉन्टैक्ट बेस पर थी। आवेदकों को 11 सितंबर से पहले ईमेल के जरिए एक निर्धारित प्रोफार्मा में आवेदन करना होगा। एनवीएस की इस भर्ती के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह है कि वह आवेदन करने से पहले पूरा विज्ञापन जरूर पढ़ लें। तो जो भी कैंडिडेट्स अगर इस पर अप्लाई करना चाहते हैं तो वे अप्लाई कर सकते हैं, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है navodaya.gov.in, और यहां पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट है कर्मचारियों को लेकर, और ये जो न्यूज़ है वो है एसबीआई बैंक को लेकर। जैसा कि आपको पता है निजीकरण पर जोर दिया जा रहा है, और साथ ही 30 वर्ष से अधिक की कार्यकाल पूरा कर चुके सरकारी नौकरी में या फिर 55 वर्ष से आसपास के जो कर्मचारी हैं उनको जबरन रिटायरमेंट दी जा रही है। तो इस प्रकार की आप काफ़ी न्यूज़ देखते रहते होंगे। साथ ही अब एसबीआई जो कि एक जानी मानी जो बैंक है, इसने भी अपने कर्मचारियों को रिटायरमेंट करने के प्लान की जो प्लानिंग है वो अपनी शुरू कर दी है और बहुत जल्द इसे मूल रूप दे देंगे। तो यहां दे रखा है, देश का सबसे बड़ा कर्जदाता भारतीय स्टेट बैंक अपने कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लाने की तैयारी कर रहा है। सूत्रों का कहना है कि सेकंड इनिंग टैप बीआरएस 2020 का नाम से इस योजना का मसौदा तैयार हो गया है और इसे बैंक के निदेशक बोर्ड की अनुमति की दरकार है। बैंक बीआरएस के माध्यम से खर्च में कटौती करना चाहता है। उसके पास इस वर्ष मार्च के आखिर में 2.49 लाख कर्मचारी थे, जिसमें से लगभग 30,190 बीआरएस के दायरे में आएंगे। मसौदे के मुताबिक बीआरएस के माध्यम से बैंक अपने चुनिंदा कर्मचारियों को बाहर निकालने का सम्मानजनक रास्ता मुहैया कराना चाहता है। इनमें वैसे कर्मचारी शामिल होंगे जो करियर के शीर्ष प्रदर्शन के सर्वश्रेष्ठ स्तर को हासिल करने में सक्षम नहीं रहे होंगे, जिनके साथ कोई व्यक्तिगत समस्या है या जो बैंक के बाहर अपनी निजी व पेशेवर जिंदगी का मुकाम चलाना चाहते हैं। यह योजना उन सभी स्थायी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए होगी जिन्होंने 25 वर्ष से अधिक सेवा दी हो या जिनकी उम्र 55 वर्ष के आसपास रही हो या इनके पार पहुंच चुकी है। मसौदे में कहा गया है कि योजना 1 दिसंबर से अगले वर्ष फरवरी के अंत तक खुली रहेगी। एसबीआई के इस मसौदे के मुताबिक अगर पात्र कर्मचारियों में से 30% ने बीआरएस के लिए आवेदन किया तो इस वर्ष जुलाई की सैलरी के आधार पर बैंक को शुद्ध रूप से 1,662.86 करोड़ रुपए की बचत होगी। जिन कर्मियों को बीआरएस आवेदन स्वीकार कर लिया जाएगा उन्हें सेवानिवृत्ति की बाकी अवधि के लिए आखिरी वेतन का 50% हिस्सा दे दिया जाएगा। हालांकि यह रकम उनके 18 महीनों के वेतन से अधिक नहीं होगी। इसके अलावा उन्हें ग्रेच्युटी, पेंशन, पीएफ और मेडिकल से संबंधित सुविधाएं मिलती रहेंगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अधिकारियों को रिटायरमेंट के कई सारे प्लान्स दिखाए जा रहे हैं। तो आप देख लीजिए जिस प्रकार से जो गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट संस्थान है अपने कर्मचारियों को वेतन देने की स्थिति में नहीं है, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि ये गवर्नमेंट नए रोजगार सृजित कर सकती है। आपको जुमलेबाजी बहुत देखने को मिल सकती है। कभी कहेंगे 20 लाख रोजगार दे दिए हैं, 1 करोड़ रोजगार दे दिए हैं, या आने वाले समय में आपको इतने रोजगार दे दिए जाएंगे। लेकिन आप क्वेश्चन ये पुटअप कीजिए अपने माइंड में कि आपको 6 वर्षों में कितने रोजगार मिले, और जितने क्या बात की गई थी करोड़ों रोजगारों की, क्या आप उसमें से एक हैं? तो इस टाइप के प्रश्न आपको करने चाहिए और साथ ही समर्थन करना चाहिए ऐसे लोगों का जो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, और साथ ही आप स्वयं की आवाज़ बने, दूसरे पर निर्भर ना रहें। नेक्स्ट अपडेट भी यूपीपीएससी से है, तो यहां देख लेते हैं क्या अपडेट है। विकल्प देने का आज अंतिम दिन है। पीसीएस, एसीएफ, आरएफओ ये परीक्षाएं जो हैं इनके आवेदन में आज मौके की लास्ट तिथि है। अभ्यर्थियों के पास जिला का विकल्प बताने का आज अंतिम मौका है। अगर विकल्प बताने से चूक गए तो बाद में कोई सहूलियत नहीं मिलेगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों से उनके पसंदीदा 3 जिलों का नाम पूछा है। आयोग की वेबसाइट में 7 सितंबर तक जिलों का विकल्प देने का निर्देश है। तो आपको बताते चलें कि कोविड-19 के कारण अभ्यर्थियों को मौका दिया गया था कि वे अपने पसंद के 3 जो सेंटर्स हैं वो चुन सकते हैं, जिले चुन सकते हैं। तो उसकी आज लास्ट डेट है, और जिन भी कैंडिडेट्स ने अभी तक अपना विकल्प का चयन नहीं किया है तो वे आज जरूर कर दें, क्योंकि आज के बाद उन्हें यह मौका नहीं दिया जाएगा। साथ ही नेक्स्ट अपडेट है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। उसका परीक्षा कार्यक्रम जो है प्रवेश परीक्षा का आज घोषित कर दिया जाएगा। तो यहां दे रखा है आज जारी होगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षाओं का कार्यक्रम। 26 से 110 केंद्रों पर परीक्षा कराने की तैयारी में है इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन। इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय समेत संगठक कॉलेजों को विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिले की प्रक्रिया शनिवार रात पूरी हो गई है। प्रवेश के लिए कुल 2,48,275 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया था। इसमें से 1,30,661 ने आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर ली है। तो इसका जो विस्तृत कार्यक्रम है आज अपलोड कर दिया जाएगा, और जैसी भी अपडेट होगी आपको कल की मॉर्निंग वीडियो में आपको मिल जाएगी। साथ ही नेक्स्ट अपडेट है आईटीआई में प्रवेश के लिए। इसकी डेट ऑलरेडी एक्सटेंड कर दी गई थी अप्लाई करने के लिए, और आज इसका अंतिम दिन है। तो आईटीआई में जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं या जो भी स्टूडेंट्स पात्रता रखते हैं वो फॉर्म फिलिंग आज कर सकते हैं, क्योंकि आज के बाद उन्हें शायद मौका नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट है पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के महिला अभ्यर्थियों के बारे में। यहां दे रखा है महिला अभ्यर्थियों ने की ट्रेनिंग कराने की मांग। तो ये क्या मामला है देख लेते हैं।
सिपाही भर्ती 49,568 की महिला अभ्यर्थियों ने पुलिस भर्ती बोर्ड पर नाराजगी जताई है। आरोप लगाया है कि परिणाम घोषित होने के 6 महीने बाद भी उन्हें अभी तक ट्रेनिंग के लिए नहीं बुलाया गया है। प्रथम चरण में सिर्फ 14,000 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है, जबकि महिला अभ्यर्थी समेत अन्य लोगों की ट्रेनिंग कराने का पूरा इंतजाम है। अभ्यर्थी ने बताया कि वर्ष 2018 में पुलिस सिपाही के 49,568 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन लिए गए थे, जिसकी परीक्षा 27 से 28 जनवरी 2019 को हुई थी। इसके बाद भर्ती का अंतिम चयन परिणाम 2 मार्च 2020 को जारी किया गया था। 6 माह बाद अब सूचना जारी हुई है कि 7 सितंबर 2020 को 14,000 अभ्यर्थियों को चिकित्सक परीक्षण के लिए बुलाया गया है, जिसमें 13,262 पुरुष अभ्यर्थी व कुल 738 महिला अभ्यर्थी शामिल हैं। जबकि यूपी में 15 से ज्यादा महिला ट्रेनिंग सेंटर हैं तथा उनमें 4,425 महिला अभ्यर्थी एक साथ प्रशिक्षण ले सकती हैं। आरोप लगाया गया है कि एक तरफ तो लड़के व लड़कियों को एक समान मानते हैं और जब नौकरी या भर्ती की बात आती है तब इस तरह का लैंगिक भेदभाव हो रहा है। महिला अभ्यर्थियों ने जल्द मेडिकल और ट्रेनिंग की मांग की है। तो आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में भर्तियों की क्या स्थिति है, किस तरह से जैसे तैसे तो एक विज्ञप्ति जारी होती है और विज्ञप्ति जारी में पदों का निर्धारण होता है। पहले तो विज्ञप्तियों में ही कुछ ना कुछ कमी निकल जाती है और विज्ञप्ति ही चैलेंज हो जाती है हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। इसके बाद जैसे तैसे अगर नंबर आता भी है एग्जाम का, एग्जाम आप क्वालिफाई कर भी जाते हैं, रिजल्ट आ जाता है, सिलेक्टेड हो जाते हैं, उसके बाद भी मामला हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भटकता रहता है और आप सिर्फ और सिर्फ आशा भरी नजरों से देखते रहते हैं कि कब किस मंत्री की मेहरबानी से आपको नियुक्ति मिलेगी। आप खुद का कॉन्फिडेंस खो बैठते हैं और सिर्फ राजनीतिक जो दहलीज है इस पर मंडराते हुए रहते हैं और ये आस रखते हैं कि कब किस मंत्री की कृपा दृष्टि होगी और आपको नियुक्ति मिलेगी। तो ऐसी ये परिस्थिति और सिनेरियो चेंज होना चाहिए और जरूर और बहुत जल्द अधिकारियों और संबंधित राजनीतिक नेताओं को भी इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। नेक्स्ट अपडेट है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को लेकर। यहां अभ्यर्थी आज धरना प्रदर्शन करने वाले हैं और ये क्या मामला है ये देख लेते हैं। स्थगित परीक्षा जल्द कराने, नई भर्ती का विज्ञापन व रोका रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर प्रतियोगी सोमवार को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड कार्यालय का घेराव करेंगे। प्रदर्शन में शामिल होने के लिए लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी तथा अन्य जिलों से कई प्रतियोगी प्रयागराज पहुंच चुके हैं। सोशल मीडिया पर चयन बोर्ड घेरने चलो प्रयागराज की मुहिम चलाई जा रही है। प्रतियोगी अपनी मांगों को प्रसारित कर रहे हैं। प्रतियोगी छात्र विकी खान का कहना है कि केंद्र व प्रदेश सरकार बेरोजगारों के खिलाफ उपेक्षापूर्ण नीति अपनाई हुई है। योगी सरकार बनने के बाद चयन बोर्ड ने एक भी भर्ती पूरी नहीं की है, यह चिंताजनक है। इसके विरोध में चयन बोर्ड का घेराव किया जाएगा। तो ये बात बिल्कुल सही है। योगी सरकार आने के बाद अभ्यर्थियों में एक आशा की किरण थी कि चलिए कुछ तो बदलाव होगा, लेकिन बदलाव तो छोड़िए, जो पुरानी भर्तियां लंबित थी उनका भी अभी तक स्पष्टीकरण नहीं हो पाया है। तो यहां पर अभ्यर्थी अपनी मांग पूरी करवाने के लिए धरना प्रदर्शन करेंगे। तो ये हो गया आज 7 सितंबर 2020 का वीडियो। आई होप आपको ये हेल्पफुल रहा होगा। ऐसी ही डेली एजुकेशन एंड जॉब रिलेटेड अपडेट्स के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल रविंद्र बिरला को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे सभी लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। साथ ही आप हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको टाइप करना है RAVINDRA रविंद्र VILA विला। और साथ ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जहां मैं आपको डेली अपडेट देता रहता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।